ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो थी वहाँ उसमें हम लोगों ने G2 फेज़ तक कंप्लीट कर लिया था आई गेस, जिसमें हमने कहा था कि द प्रोटीन सिंथेसिस विच स्टार्टेड फ्रॉम प्रोटीन G1 फेज़ दैट विल बी कंप्लीटेड इन G2 फेज़। और प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होने की वजह से क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, देन गोइंग बैक टू द नेक्स्ट फेज़ विच इज़ नोन एज एम फेज़। बेटा एम फेज़ जो है उसमें अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेशन हो रही थी, बट स्टिल अंटिल नाउ हमारे सेल डिवाइड नहीं हो रहा था। पेरेंट सेल के अंदर की जो चीज़ें थी वो डिवाइड हो रही थी, लेकिन पेरेंट सेल खुद डिवाइड होके डॉटर सेल्स नहीं बना रहा था। लेकिन बेटा व्हेन इट कम्स टू द एम फेज़ में डिवीजन फेज़ इसको कहते हैं, और इसमें पेरेंट सेल जो है उसकी कंप्लीट डिवीजन हो जाती है। ठीक है बेटा, दिस इज़ द साइक्लिक पाथवे जिसमें G1 फेज़ से स्टार्ट होके एम फेज़ तक सेल जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरता हुआ कहाँ तक आ जाता है, डिवीजन फेज़ से में आ जाता है। बट बेटा ओके, सो अब यहाँ से बात करते हैं आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक। यहाँ देखिए, ये मैं फोकस एक दफ़ा सही कर लूँ। ये देखिए बेटा, दिस इज़ योर G1 फेज़। G1 फेज़ में बेटा क्या होता है, सिंथेसिस होती है प्रोटीन की और ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होती है और इसका साइज़ इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे बेटा ये देखो सिंगल एक है आपके पास क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम जब एस फेज़ में आया तो यहाँ पे डुप्लिकेशन हुई किसकी, क्रोमोसोम की, और ये एक जो क्रोमोसोम था, ये एक जो क्रोमैटिड था वो दो क्रोमैटिड्स में हो गया। ठीक है, इस फेज़ में आने के बाद इनकी डिवीज़न हुई और वो दो किस में आ गया, दो क्रोमैटिड्स में आ गया। फर्दर बेटा जब ये आएगा आपके पास कौन से फेज़ में, G2 फेज़ में। G2 फेज़ में क्या होगा कि वो प्रोटीन सिंथेसिस जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, आई एम सॉरी फोकस बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा बेटा, लेकिन आपकी बुक्स पे पेज नंबर 88 पे डायग्राम बनी हुई है, मैं समझा देती हूँ तो आप ये बात जो है वो समझ लीजिएगा। ठीक है, G2 फेज़ में क्या हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और वो सिंथेसिस जो है वो क्या हेल्प आउट करती है, स्पिंडल फाइबर्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं। बेटा यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे से फाइबर की फॉर्म में प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप अगर अपनी बुक पे देखो, यहाँ से बेटा ये तीनों फेजेस जो हैं ये क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेशन हो रही है, सेंट्रोमियर्स की डुप्लिकेशन हो रही है, बट अंटिल नाउ देयर इज़ नो फेज इन विच सेल डिवीजन स्टार्ट्स। ओके, सेल डिवीजन कंप्लीट कहाँ पे होती है, एम फेज़ में। एम फेज़ में आपकी सेल की जो डिवीजन है वो हो जाती है कंप्लीट, एंड पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू योर टू डॉटर सेल्स। ये देखें, यहाँ से एक लिया, ठीक है, इस एक की फिर अंदर वाले क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए, दो डुप्लीकेट, उस डुप्लीकेट की फिर प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की सिंथेसिस कंप्लीट हुई, और इसके नतीजे में मोर एडवांसमेंट के बाद ये एक से एक पेरेंट सेल से दो क्या हो गए, डॉटर सेल फॉर्म हो गए। अब बेटा एट टाइम्स क्या होता है, when this process, like it's a cyclic pathway, when this cyclic pathway continues, but at times what happened that there is some disturbance happens between G1 and S phase, and G1 phase cannot be able to continue in S phase, और वहाँ से क्या होता है बेटा, वो अपनी जो सेल डिवीज़न होती है उसको स्टॉप कर देता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, G0 फेज़। ठीक है, तो बेटा G0 फेज़ क्या आता है बेसिकली, लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। बेटा ये वही डायग्राम है जो पीछे वहाँ पे बनी हुई थी, लाइक एक सेंट्रोमियर था। ठीक है, G1 फेज़ में और उसके बाद ये फर्दर मैंने आपको सारा वहाँ से समझा दिया, बिकॉज वीडियो में ज़्यादा लेंथ ही नहीं कर सकती क्योंकि फिर वो लेंथ सेंड नहीं होती आपको। ठीक है, G0 फेज़ बेटा क्या होते हैं, टेम्परेरीली स्टॉप हो जाती है सेल डिवीज़न। ठीक है, अब इसके 3 डिफरेंट हो सकते हैं, आप कह लो फेजेस हो सकते हैं या कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि टेम्प्रेरी स्टॉप हो जाता है फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए, लाइक आपको टाइम लिमिट नहीं पता होता ही। ठीक है, सेमी परमानेंटली हो सकती है, बिकॉज इसकी बेस्ट एग्जांपल लिवर और किडनी है कि एक लिमिटेड टाइम होता है व्हेन योर लिवर सेल्स एंड योर किडनी सेल, लाइक योर ऑर्गन सेल्स विल बी डेवलप्ड, बट व्हेन they reach on a certain time, then they stop making their cell divide,
और उनका जो साइज़ है वो रिमेन सेम। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि सेल जो है वो कहता है कि भाई साहब कुछ भी कर लो, मैंने डिवाइड नहीं, अपनी डिवीज़न को नहीं रोकना और मैं डिवाइड करता ही रहूँगा। तो फिर जी नॉट फेज़ नहीं उसमें आता, ठीक है, यानी कि जी नॉट फेज़ से सेल डिवीज़न नहीं गुजरती, ठीक है बेटा। दिस इज़ ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ सेल डिवीज़न। हम लोगों ने पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी डिफरेंट फेजेस पढ़े, उनके सब डिवीजन्स पढ़ी, उनकी कंडीशंस पढ़ी, हमने उसकी डायग्राम को एक्सप्लेन किया ना बेटा। let me tell you about some related questions which are present in your textbook. So here are some text terms to know जो हमने आज ही डिस्कस किए हैं। सेल साइकिल, जी नॉट फेज, जी वन फेज, जी टू एम फेज और एस फेज। एंड देयर इज अ conceptual question from today's topic that what is cell cycle and what are its main phases. तो बेटा ये जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है ये सारा सेल साइकिल और उसके फेजेस में आ जाएगा। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन और इन दोनों का आपका कल क्या होगा, मैंने आपसे इससे पहले नेक्स्ट लेक्चर देने से पहले आपसे एक दफ़ा ये सुनना है। एंड बेटा असेसमेंट ये है आपकी कि आप लोगों ने ये देख के, जैसे मैंने पहले बताया ना कि जी नॉट फेज़ जो है वो अपना सेल उसमें क्या होता है कि सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाती है। तो बेटा आपने मुझे ये बताना है कि क्या वजह बनती है, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट ऑन स्टॉपिंग द सेल डिवीज़न इन जी नॉट फेज़। इज़ दैट क्लियर? कल मैं ये कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट आपसे पूछूंगी और बेस्ट ऑफ लक, अपना लेक्चर प्रिपेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।